सरकार इकबाल अहमद। आज आप लोगों के सामने मैं एक और क्राइम की सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने एक मूवी अवश्य देखी होगी। एक अक्षय कुमार की मूवी होती है जिसमें अक्षय कुमार एक मध्यम वर्ग के परिवार के एक ऐसे व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट करवाता है, प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवाता है, जो कि पहले ही मर चुका होता है। और उस मरीज को लेकर वो डेथ सर्टिफिकेट, जिस अस्पताल में उसकी मौत होती है इलाज के दौरान, उस अस्पताल से वो मृत्यु सर्टिफिकेट लेकर दूसरे अस्पताल में उस युवक को या उस व्यक्ति को वो एडमिट करवा देता है। और एडमिट करवाते वक्त वो एक ही शब्द, एक लैंग्वेज वो यूज करता है अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार ये बोलता है कि डॉक्टर साहब कितने पैसे लग जाए, मेरे इस परिवार के सदस्य को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द वहाँ के डॉक्टर सुनते हैं तो मरीज जो होता है, जो मरा हुआ होता है, उस मुर्दे में तो भले ही जान आए या ना आए, लेकिन ये शब्द सुनने के बाद डॉक्टरों के और स्टाफ के अंदर जान आ जाती है, जान दौड़ जाती है। और कैसे अक्षय कुमार उस मरे हुए लाश का वहाँ इलाज करवाता है, और कैसे वो जो निजी अस्पताल होता है उस सीन के अंदर बता रहा हूँ, उस सीन में कैसे वो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि ओहो वो तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, यूँ ऐसा वैसा। और लास्ट में पता है आपको कि अक्षय कुमार उस सीन का भांडा फोड़ कर देता है, और जो उस निजी अस्पताल का जो मालिक होता है वो अक्षय कुमार को पैसे देता है, और अक्षय कुमार उस पैसे को उस मरीज जो वो लाश थी उसकी पत्नी और बच्ची को दे देता है। दोस्तों, ये तो थी एक शूटिंग की बात और एक मूवी की बात। और ऐसा ही कुछ मामला अगर हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हम सोच भी नहीं सकते, उसे हम मजाक ही समझेंगे या फिर कोई झूठी कहानी ही समझेंगे। लेकिन दोस्तों, आजकल ये भी होने लगा है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर पुलिस को के उपरांत भी पेशेंट को डेड डिक्लेयर नहीं किया गया था, और जिस पर्टिकुलर डॉक्टर जो कि वहां पर फुल टाइम के रूप में होने चाहिए और जिनके नाम से वो हॉस्पिटल वहां पर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं दी जा रही थी और न ही पेशेंट के तीमारदारों को इसकी सही जानकारी दी जा रही थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पूरे गैंग के 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि उस हॉस्पिटल के संचालक, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, इसके अतिरिक्त वो दलाल जो जिनके द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इस पेशेंट को शिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस चलाने वाले और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर खींचने वाले रही होती है, चेकिंग कर रही होती है। तब गोरखपुर पुलिस पहुंचती है। गोरखपुर के उस अस्पताल में, उस निजी अस्पताल में जिसका नाम ईशू है, उस अस्पताल में पहुंचने के बाद पुलिस वहाँ जो उस अस्पताल में जो मरीज थे उन मरीजों से बातचीत भी करती है और उनसे पूछती भी है कि आपका जो इलाज है किस प्रकार से हो रहा है, क्या आपके साथ में लूट खसोट हो रही है, इस तरह के कई सवाल पूछती है। लेकिन पुलिस को वहाँ कुछ सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही पुलिस आईसीयू की ओर रुख करती है, पुलिस आईसीयू में जाती है तो देखती है कि एक मरीज आईसीयू में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है, उसके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है। और जब चिकित्सा विभाग की टीम और पुलिस आईसीयू में पहुंचती है और पता करती है कि ये जो पेशेंट आईसीयू में है ये कौन है, ये कब आया, सारी जानकारी तब लेती है। और जो वहाँ जो डॉक्टर इलाज कर रहा होता है उस डॉक्टर से पूछती है कि इस मरीज को क्या क्या मेडिसिन दी जा रही है।
जब उस अनट्रेंड डॉक्टर से मेडिसिन के बारे में पूछते हैं तो वो जो डॉक्टर होता है वो उस पेशेंट को उठाने की जगाने की खूब कोशिश करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे भी मरीज उठ जाए, क्योंकि पुलिस भी जानबूझकर उस डॉक्टर से ये पूछ रहे थे कि इस पेशेंट को उठाओ, होश में लाओ। तब डॉक्टर ये कहकर बहाना बना लेता है कि ये तो अभी बेहोश है, होश में नहीं है। लेकिन आखिर जब पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो वो जो अनट्रेंड डॉक्टर होता है, पहले तो पुलिस को ये कहकर ज्ञान मारा जाता है कि आईसीयू है, आईसीयू में किसी बाहरी आदमी को हम अलाउ नहीं करते हैं, इंफेक्शन फैलने का खतरा रहता है। लेकिन जब पुलिस ने दबाव देकर सख्ती से पूछताछ की दोस्तों, तो वो डॉक्टर था वो पसीना पसीना हो गया था। पसीना पसीना उसका होना लाजमी था, क्योंकि जिस व्यक्ति को उस आईसीयू में लेटा रखा था, दरअसल में वो 2 दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने पर वो जो अनट्रेंड डॉक्टर था वो टूट जाता है और उसे वो बताता है कि जिस मरीज का इलाज किया जा रहा है वो पहले ही मर चुका है। तब पुलिस उस एडमिट आईसीयू में जो एडमिट था उस शव को कब्जे में लेती है और उसे दूसरे अस्पताल से उसका पोस्टमार्टम करवाती है। तब सामने आता है कि वो तो 2 दिन पहले ही मर चुका था। अब दोस्तों, ये खेल कब और कैसे शुरू होता है? और अक्सर ये एक ही अस्पताल का केस अभी सामने आया है, गोरखपुर के ईशू अस्पताल का ये मामला सामने आया है दोस्तों। जबकि डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, इसीलिए देते हैं क्योंकि डॉक्टर किसी भी घायल या मरीज या बीमार व्यक्ति की जान बचाता है, इसीलिए उस डॉक्टर को भगवान का रूप देते हैं और भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर हैं उन लोगों ने इस तरह का पैसा बना रखा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप किसी मरीज को लेकर, पहले तो मैं एक टॉपिक ये रखता हूँ कि हम किसी भी अपने मरीज पेशेंट को लेकर या रिश्तेदार को लेकर निजी अस्पतालों में ही क्यों जाते हैं? निजी अस्पतालों में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें इस तरह बताया जाता है, इस तरह ट्रीट किया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, सुविधा नहीं होती है, सुविधा का अभाव रहता है। जबकि सरकारी अस्पतालों में सब सुविधा होती है और सुविधा का कोई अभाव नहीं रहता है। हमें तो ट्रीट इस तरह किया जाता है, हमें जानकारी इस तरह दी जाती है कि भाई निजी अस्पतालों में उसमें सुविधा फुल होती है और पूरी तरह से साफ सफाई हर चीज़। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो निजी अस्पताल होता है वो अस्पताल कम और 5 स्टार होटल ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम निजी अस्पतालों से इम्प्रेस होते हैं। निजी अस्पताल में सब सुविधा है और साफ सफाई कितनी है, लेकिन हम इस चीज़ को ध्यान से निकाल देते हैं कि जो इलाज निजी अस्पताल में होता है वही इलाज सरकारी अस्पताल में होता है। ये तो क्या हमारी धारणा ही, ये जो निजी अस्पताल के जो दलाल होते हैं, या यूँ है दलाल कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो दलाल ही हमारी मानसिकता को ऐसा बना देते हैं। हमें इस तरह बताया जाता है कि निजी अस्पतालों में ही बहुत जल्दी और ज़्यादा इलाज होता है और हम उनके इस डेकोरेशन को देखकर ही भ्रमित होकर इनके झांसे में आ जाते हैं। इसीलिए मेरा जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि आप निजी अस्पताल में अगर जाते हो तो उस अस्पताल में जाना पसंद करें जिसमें जन आधार चलता हो या आपको सरकारी सुविधा जन आधार पर मिलती हो। दोस्तों, ये तो था एक गोरखपुर का एक निजी अस्पताल का मामला जो हमारे सामने आया है। मैं नहीं बल्कि ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है कि गोरखपुर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में एक
मरे हुए व्यक्ति का इलाज मरे हुए व्यक्ति का इलाज किया जा रहा था। यूं कहें पैसे के चलते एक लाश में जान फूकी जा रही थी। और दोस्तों, जब ये जेब काटने का और पैसे का खेल शुरू होता है ना, तब इस तरह हमें दिखाया जाता है। ये खेल का जब एंड करना होता है, तब आपने देखा होगा अक्षय कुमार की उस मूवी में भी किस तरह दिखाया जाता है, किस तरह भाग दौड़ लगाई जाती है कि जैसे कि हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं, आप बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और इसका खर्चा इतना आएगा। उन्हें ये लग जाता है डॉक्टर को निजी अस्पताल में, अगर हम किसी हमारे रिश्तेदार को लेकर जाते हैं और उन्हें लग जाता है कि ये पैसे वाली पार्टी है, तो दोस्तों वो जेब काटने के लिए तुरंत तैयार बैठे रहते हैं। वो भी सिर्फ एक शब्द, हम एक वाक्य ऐसा बोल देते हैं। वो वाक्य क्या है मैं आपको बताऊं? वो वाक्य ये है दोस्तों कि साहब ये मेरा रिश्तेदार है, कितने ही पैसे खर्च क्यों न हो जाए, पैसे पानी की तरह बहा दो, पर मेरे रिश्तेदार की जान बचनी चाहिए। ये शब्द जैसे ही कोई भी बंदा यूज करता है, यूज करते ही वो समझ जाते हैं कि मुर्गा हलाल होने के लिए ही आया है। दोस्तों, ये जो मूवी में जो दिखाते हैं, ये हमारे देश में जो घटित होता है उसी पर है ही आधारित। ये हमें स्क्रिप्ट तैयार कर, मूवी बनाकर हमारे सामने पेश करते हैं। दोस्तों, ये थे गोरखपुर के एक निजी अस्पताल की छोटी सी सच्ची घटना पर आधारित कहानी, जिसे मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। और ये कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आने का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना था। इसलिए दोस्तों, आप सतर्क रहे, सावधान रहे और जागरूक रहे, खुद भी जागरूक रहे और अपने दोस्तों को भी जागरूक करें। और ये वीडियो, ये मेरी स्टोरी आप आपके दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी जागरूक रहें और इस तरह की घटना होने से खुद भी बच सके और अपने दोस्तों को भी बचा सके। दोस्तों, एक और नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होता हूँ। और साथ ही कहना ही, और मैं ये चाहूँगा कि जो मित्र मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही बता दूं कि मेरी फेसबुक अकाउंट है, वो भी इसी नाम से, इकबाल खान गोरी के नाम से। और अगर आप मुझे मौज पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मेरा अकाउंट @IkbalAhmed786 है। और इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी इकबाल खान गोरी के नाम से है। आप मुझे इन सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।